प्रार्थना की, परवरदिगार मुझे क्षमा कर दो। देखा तो वहां पर न तो जिंदा महात्मा और ना ही वो कुत्ते और ना ही वो बगीचा और ना वो जल, ना सरोवर, कुछ भी नहीं है। तब अब देखा कि पानी पी रखा और घोड़े के पैर गिले। ये कैसे माने कि स्वप्न है या झूठ थी या मेरा कोई भ्रम था। इतना मायूस हो गया कि ये तो बात बिगड़ गई। वहां से चल पड़ा घोड़े पर सवार होकर और जाके अपने सैनिकों से और मंत्रियों से बोला नहीं। इतना मायूस हो गया, ऐसे इशारा किया कि आ जाओ, उठाओ सारे सामान को। 10 मिनट में सब सैनिकों ने अपना सामान लाद के और राजा के साथ प्रस्थान कर दिया। जब शाम को वापस आए तो रानियों ने पूछा कि क्या बात हो गई, इतना शीघ्र कैसे आगे मंत्रियों, आपने तो 1 हफ्ता में आना था। तो मंत्रियों ने बताया कि ना जाने इनके साथ क्या हुआ, अकेले एक हिरण मृग के साथ दूर चले गए, हमारे से बहुत दूर चले गए, और वापस आए तो इनकी स्थिति ऐसी बिगड़ी हुई थी कि ये तो बोले भी नहीं और हमारे को कहा इशारा किया कहो। राजा अपने कमरे में जाकर बैठ गया। अब रानी अंदर गई, जो बड़ी रानी होती है, साथ में मंत्री बुला लिए, 2-4 सैनिक समझदार से वो भी आ गए। राजा से रानियों ने प्रार्थना की कि राजा आप ऐसे ही सोच रहे होते हो, ये तो ऐसे ही दिखते रहते हैं, आप कहते हो मुझे ऐसा दिखा, मुझे ऐसा दिखा, ये कोई सत्य थोड़ी होती है, और आप मनुष्य होकर राजा होकर घबराते हो। हमें तो कुछ नहीं दिखता है। अब राजा कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं दिखता होगा पर मुझे जो दिख रहा है अब मुझे दिखने लगा है, मैंने जो देखना चाहिए था। इतने में एक कुत्ता आता है, कुत्ता डॉग, उसके सिर में कीड़े पड़े हुए, जख्म गहरा हो रहा और उसमें जीव चल रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, नोच रहे हैं उसको। आके उस कुत्ते ने और अब्राहिम सुल्तान अदम के सामने खड़ा होकर के ये शब्द कहे कि अब्राहिम, मैं उस फला नगरी का राजा था, रियासत का, और मैंने जो जुल्म किए भाई, मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि प्रभु की भक्ति बहुत जरूरी होती है, और मेरी मृत्यु उस अमोक राजा के साथ युद्ध में हुई थी। इस बात का ज्ञान अब्राहिम को था कि उस नगरी के राजा की मृत्यु किसी उस राजा, अमोक राजा के साथ, यानी कोई राजा था उसके साथ मृत्यु लड़ाई में हुई थी। तो कुत्ता बोल रहा है कि अब्राहिम तेरा शुभ अवसर है, अपनी जान बचा ले, ये 2 दिन का राज्य है और फिर ऐसी दुर्गति होगी, ढूंढा नहीं मिलेगा। ये जीवन अनमोल है भाई, तेरे ऊपर रहम है प्रभु का, आपके साथ वो रह कर चल रहा है, कोई विशेष पुण्य है तेरा जो प्रभु तेरे लिए इतनी कोशिश कर रहा है, तू सो रहा है नादान। इतना कह कर के वो कुत्ता तुरंत वापस भाग गया। अब अब्राहिम ने कहा कि देखो तुम कह रहे थे ना झूठ बोल रहा हूं, आप जाओ सारे बाहर निकल जाओ। कमरे से सभी को बाहर कर दिया, अंदर से सांकड़ लगा ली। रात के समय काला मुंह कर लिया अपना, कालस लगाई और केवल एक साल होता है ऐसे बांध लिया, कोई कपड़ा नहीं लिया, और रात ने बाहर से कमंद डालकर बैक साइड से रस्सा डालकर उससे उतर कर और खिसक गया। लगभग 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर रातों रात ने सफर कर दिया। पैरों में केवल जूती थी और कुछ नहीं साथ रखा था, और वो दोनों जूते इतने कीमती थे कि एक जूते की कीमत 1.25 लाख रुपए, अर्थात इतने हीरे और पन्ने जवाहरात जड़े हुए थे। राजा को जब सूर्य उदय हुआ तो राजा को भूख लगी, क्योंकि पैदल कभी चला नहीं था, काजू और किशमिश के हलवे खाया करता था। बहुत जोर की भूख लगी। सामने कबीर परमेश्वर ने एक बेर
बेरी का बाग का बगीचा बनाया अपनी लीला तय, और स्वयं ही मालन बनकर बेर बेचने वाली बन गई। और बहुत सुंदर मोटे मोटे बेर और एक टोकरे में रखे हुए। राजा ने कहा मालन बेर दे दे और इसकी कीमत बता दे। मालन ने कहा कि एक आने का, पहले एक आना होता था और 16 आने का 1 रुपया होता था चांदी का। अब उस चांदी के रुपए की लगभग 90 और 100 रुपए कीमत है। एक आना देख लेना कितना होगा, 16 लगभग 6 रुपए का समझो एक आना, 6 रुपए का, 6-7 रुपए का एक आना समझो। उस आने की कीमत आज की 6 रुपए समझो। तो मालन ने कहा कि एक आने के सेर अर्थात किलो, लगभग किलो, एक किलो बेर मिलेंगे। राजा ने कहा कि मालन मेरे पास आना नहीं है, मेरे पास ये जूती है, एक जूती की कीमत 1.25 लाख रुपए है और मैं यही दे दूंगा, मैं बहुत भूखा मर रहा हूं, मुझे एक शेर बेर दे दे, इस पूरी जूती के बदले में दे दे, पूरे एक जूते के बदले में दे दे। मालन ने कहा ठीक है, चाहे आना दे और चाहे जूता दे, बेर तभी मिलेगा। मालन ने ऐसा कहकर के शेर बेर तोलने लगी, तोल करके कहा ले डला। अब अब्राहिम ने अपने साल का ऐसे पल्ला किया, एक बेर नीचे गिर गया, पलड़े मत है। अब अब्राहिम कहता है ये मेरा बेर है, मालन कहती है ये बेर मेरा गिरा है, तेरा नहीं है। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पे हाथ बेर के बारे में ऐसे पकड़ लिया, शोर मच गया। अब ज्यादा लंबा ना करके मैं ये कहना चाहता हूं कि उस मालन रूप में आए प्रभु ने कहा कि नादान, 1.25 लाख की पावड़ी, पावड़ी कहते हैं खड़ा हूं जूता, 1.25 लाख की पावड़ी, 1 पैसे का बेर, और देख अदम सुल्तान ने भाई कैसे डाली मेरी। उसी समय मालन के रूप में परमेश्वर एकदम मानव रूप बना के कहने लगे नादान, तू क्या राज छोड़ कर आया, एक बेर के ऊपर लड़ रहा है और 1.25 लाख रुपए की जूती डाल दी, तेरी बुद्धि कौन से कहाँ बिकी हुई है। 1 पैसे के बेर के ऊपर तो लड़ाई कर रहा है और 1.25 लाख रुपए की जूती डाल रखी है। नादान तू क्या राज त्याग का, तेरे अंदर ये मैं और मेरी तो चौकी जो भूस भरा हुआ है। ऐसा ही तो ऐसी लड़ाई राज पे, ऐसी लड़ाई बेर पे, ऐसी लड़ाई शेर पे, और ऐसी लड़ाई कुत्ते करें टूक पे यानी एक ग्रास रोटी पे, और सुअर करें टट्टी पे। लड़ाई तो बिरा लड़ाई ही है बच्चा। ऐसे सोच के चरणों में गिर गया कि दाता मेरे पे गलती होगी। कबीर साहब ने कहा कि तू उपदेश ले, अब तो सीधा हो गया। कबीर साहब ने प्रथम उपदेश यानी पान परवाना जिसे कहते हैं, पेय पदार्थ यानी जल के माध्यम से या दूध के माध्यम से कबीर साहब देते हैं, या नारियल का जल निकाल कर, नारियल में शुद्ध जल होता है, पवित्र जल होता है, क्योंकि उस पर बाहर की हवा गंदी नहीं लगी होती, उस पर कुछ मंत्र बोल करके आरती सी करके वो पानी पिला देते हैं और साथ में एक मंत्र दिया जाता है। इसको पान परवाना कहते हैं। पान माने पेय पदार्थ के माध्यम से कोई शक्ति प्रवेश करना। उपदेश प्रथम देकर कहा कबीर साहब ने कि अब अब्राहिम तू वापस जा, अब बेटा तू राज कर ले, अब उस राज को तू मेरा समझकर करना, अपना मत करना, तुझे ना चिंता बनेगी ना कोई समस्या आवेगी और भक्ति कर सकता, मेरा समझकर करना, तू अपना समझकर मत करना। नुकसान हो तो समझना मालिक का, मैं तो उसका नौकर हूँ, पर नुकसान ना होए ऐसे स्थिति में सावधान रहना, लापरवाही भी मालिक के लिए हानि होती है। अब्राहिम ने कहा कि मालिक आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, आपने झटका ऐसा बढ़िया दे दिया दाता, अब दास कुछ नहीं कर सकता, केवल आपके गुण गाऊंगा, आपके चरणों में रहूंगा।
और बच्चे सियाने हो गए, अपना राज संभाल लेंगे। कबीर साहब ने कहा ठीक है, तो अपना भजन करो। राजा को फिर भूख लगी शाम को, क्योंकि वो दोनों की दोनों जूते वहीं डाल आया था। जब प्रभु इतना साथ है, हरदम हमारे पास है, तो छोड़ इस क्यों माया के चक्कर में रहा। भूख लगी शाम को, शाम तो बिता दी, सुबह जोर की भूख लगी। ऊपर से आसमान से बहुत सुंदर चांदी की थाली में, चांदी की कटोरियों में